ताहिर की अम्मा की ख्वाहिश थी कि वो ताहिर के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ कर लाएं जो गरीब घराने से हो और सुघड़ भी हो। तो उनकी नजर सारा पर जा पड़ी। उन्हें पहले ही नजर में सारा पसंद आ गई थी। सारा बहुत ही खूबसूरत थी। जल्द ही शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई थी। घर वालों को तो जैसे नौकरानी मिल गई थी। ताहिर की 7 बहनें थीं, वो उनका इकलौता भाई था। शादी के 1 महीने के बाद ताहिर सऊदी अरब वापस अपनी जॉब पर चला गया। अम्मा की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी सारा के बारे में। तो एक दिन वो गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि मैं सारा को तलाक दे दूं। वो बगैर बताए घर वापस आया तो उसने देखा कि सख्त गर्मी में ताहिर की अम्मा बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर रही थी। फिर आखिरकार उन्हें एक मिलाद पर गरीब से घर की सारा बहुत पसंद आ गई। वो वहां भाग भाग कर सबके काम कर रही थी। ये बात उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने जल्दी से सारा का रिश्ता मांग लिया था। सारा की अम्मा ने जब इतना अच्छा रिश्ता देखा तो वो इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि लड़का सऊदी अरब में था और घर भी बहुत खूबसूरत था। उन्होंने फौरन से हाँ कर दी थी। सारा भी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। यूं झट मंगनी और पट ब्याह हो गया था, क्योंकि ताहिर को वापस सऊदी अरब जाना था। सारा ताहिर से शादी के बाद बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। वो अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखता था और सारा का भी बहुत ख्याल रखता था। उसे ऐसी ऐसी चीजें लाकर देता था जो सारा ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होती थी। इतनी अच्छी ज्वेलरी, इतने खूबसूरत कपड़े पाकर वो खुशी से निहाल हो जाती थी। जब तक ताहिर यहाँ रहा, उसकी सास भी सारा के बहुत नखरे उठाती रही। उससे लाड से प्यार से बात करती और उसे कोई काम नहीं कहती थी। मगर जैसे ही 1 महीने बाद ताहिर बाहर सऊदी अरब अपनी जॉब पर वापस चला गया, तो उस दिन सारा बहुत दुखी थी। मगर उसने सोचा कि ये मेरे अपने ही तो हैं। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो जरा आराम करने के लिए लेटी ही थी कि दरवाजा जोर से बजने लगा। सुबह के 10 बज रहे थे। सास अंदर आई और बोली, महारानी अब आराम के दिन खत्म, पाँव की मेहंदी अब उतर जानी चाहिए। बहुत आराम कर लिया आपने। शराफत से किचन में आए और सबके लिए नाश्ता बनाओ। ताहिर की 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि 5 बहनें अभी कवारी थी। सास की बात सुनकर एक दफा तो वो हैरान हुई और फिर जल्दी से उठी थी और उन सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मगर उसके बनाए हुए नाश्ते को किसी ने पसंद नहीं किए थे। सब बुरा बुरे से मुंह बना रहे थे। मेज पर बैठे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे नंबर वाली नंद तो कहने लगी, अम्मा इसको जरा अकल सिखाएं। इस बुद्धू को यहाँ ले तो आई हैं, अब इसे काम करना भी सिखा दे। इसकी बात पर सब हंसने लगे थे और सारा बेचारी शर्मिंदा सी हो गई थी। अभी वो नाश्ता बनाकर ढेर सारे बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि सास बोली, आज सफाई वाली नहीं आएगी, जरा सफाई भी देख लेना। ये तुम्हारे घर का कच्चा सेहन नहीं है, यहाँ पोछा भी लगाना पड़ेगा। सारा ने चुपचाप जी अम्मी कहा था और अपने काम में लग गई थी। दोपहर को वो जब थक हार कर कमरे में गई तो ताहिर के कई बार फोन आ चुके थे। उसने ताहिर से फोन बात की तो वो गुस्से में कहने लगा, मुझे पता है तुम कितने काम करती हो। बस मेरी अम्मा और बहनों का ख्याल रखना। तुम्हारी वजह से उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सारा ने खामोशी से सारी बातें सुन ली थी। शाम को जब एक नंद को देखने वाले आने वाले थे तो उसकी ड्यूटी और बढ़ गई थी। काम करते करते रात के 12 बज गए थे। ताहिर के कई बार फोन आ चुके थे, मगर वो जानती थी कि अब अगर जाकर कॉल की तो वो गुस्सा करेगा। इसीलिए वो यूं ही सो गई थी। उसका जिस्म दर्द से चूर चूर था। रोजाना का अब यही मामूल बन गया था। सास दिन भर उसे एक लम्हे का भी आराम नहीं करने देती थी। वो उसको ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखती थी ताकि वो ताहिर को भी फोन ना कर सके। खुद वो फोन पर बेटे को झूठी शिकायतें सुनाती थी। कहने लगी, मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं गरीब घर की लड़की ले आई। मुझे तो लगा था सुगड़ है, घर को संभाल लेगी, मगर ये तो यहाँ आकर बदल गई है। रोजाना शॉपिंग करने जाती है, मुझसे जबरदस्ती पैसे निकलवा लेती है। मोबाइल पर लगी रहती है, अगर किसी काम का बोल दूं तो आगे से बोलने लग जाती है। और सारा दिन एसी चलाती है। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है और उसे जरा कदर नहीं।
ये बात सुनकर ताहिर का दिल भर आया और वो रात को सारा पर बरस पड़ा था। सारा ने समझाने की कोशिश की थी मगर वो सुनने को तैयार नहीं था। मैं वहां दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तुम लोग सुकून से रहो, मगर तुम लोगों की शिकायतें ही खत्म नहीं होती। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। सारा रोने लगी थी। वो समझ गई थी कि अब वो वही सुनेगा जो उसकी माँ कहेगी। यूं कई महीने गुजर गए। नंदों ने खूब शॉपिंग की और ताहिर को यही बताती रही कि सारा खर्च सारा करती है। सारा ने अपने कमरे का फर्नीचर भी बदलवा लिया है। ताहिर गुस्से से आग बगोला हो गया। एक दिन उसने सारा को बहुत डांटा कि तुम हद से बढ़ रही हो, अम्मा को खर्च क्यों नहीं देती? मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है। मैं न देखूं कि अब तुम उन्हें तंग करती हो या उनकी इजाजत से कुछ भी करती हो। सारा हैरान थी वो क्या कहती। उसे वो जो सुनने को कुछ तैयार ही नहीं था। गर्मी के लंबे दिनों में वह सुबह से शाम तक पसीने में शराबूर रहती और घर वाले बस आराम करते थे। नंदे एसी वाले कमरे में पड़ी रहती और पानी का गिलास भी खुद नहीं पीती थी। 2-3 दिन से सारा की तबीयत बहुत खराब थी। कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाती थी। सास समझदार थी, सब समझ चुकी थी कि सारा उम्मीद से है, मगर वो नहीं चाहती थी कि वो अभी बच्चा पैदा करे। इसलिए वो उसे दिन भर धूप में काम करवाती। उसी दिन छोटी नंद ने अपनी 10-15 सहेलियों को दोपहर के खाने पर बुला लिया था। सारा ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कल बुला लीजिए। तो वो रोने लगी और माँ के पास जाकर शिकायत करने लगी। सास आई और सारा को खूब बातें सुनाई और कई डिशें बनाने का ऑर्डर कर दिया था। सारा चुपचाप काम कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंची तो मालूम हुआ कि उसका बच्चा जाया हो गया है। सास घबरा गई मगर दिल ही दिल में खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी। उसने फौरन से ताहिर को फोन किया। बेटा तुम बाप बनने वाले थे, मैं बहुत खुश थी, मगर तुम्हारी बीवी को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने जानबूझकर बच्चा जाया करा दिया है। कहती है मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ताहिर ये बात सुनकर तप उठा था। फौरन से उसने छुट्टी ले ली, टिकट कटवाया और घर पे बगैर इतला दिए घर रवाना हो गया था। रास्ते भर उसका दिल इंतकाम से भरा हुआ था। वो पहुंचते ही सारा को तलाक दे देगा। घर पहुंचकर उसने देखा पुराने कपड़ों में कोई औरत फर्श साफ कर रही है। उसे लगा अम्मा है जो इतनी गर्मी में काम कर रही है और सहारा अंदर आराम कर रही होगी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने आगे बढ़कर औरत को बाजू से पकड़ा तो वो चौंक गया। वो पुराने कपड़ों में मलबूस औरत उसकी माँ नहीं थी बल्कि उसकी बीवी सारा थी। जब वो गया था तो वो नाजुक, खूबसूरत और चमकती हुई लड़की थी। अब उसका रंग उतर चुका था। हाथ पर जलने के बहुत सारे निशानात थे। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे और चेहरे पर नकाहत साफ झलक रही थी। ताहर के वजूद में लर्जा दौड़ गया। उसने कांपते हाथों से सारा को सहारा दिया, चारपाई पर बिठाया, उसे पानी पिलाया और चुपचाप उसे कमरे में ले गया था। उसी पल ताहिर की आंखों के सामने सारी हकीकत खुल चुकी थी। ताहिर अपनी माँ से मिलने के लिए उनके बड़े कमरे में गया था। बड़े कमरे में अम्मा भी रहती थी और सारी बहनें भी उसी कमरे में होती थी। सारा भी उसके साथ चल पड़ी थी। ताहिर से दरवाजा नहीं खुला तो सारा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला ही था कि अंदर से सास कहने लगी, जाहिल औरत, कब अकल आएगी तुम्हें? जाहलों की तरह दरवाजा खोल देती हो, बच्चियों की नींद खराब होती है। तुम तो चाहती ही यही हो कि मेरी बेटियां कहीं सुकून में ना रहें, उनकी नींद खराब हो। हाँ, अगर खाना पका लिया है, एहसान हम पर कर दिया है, तो अब बर्तन रखो, टेबल पर खाना लगा दो, मैं बच्चियों को उठाती हूँ। और हाँ, शाम को तबिंदा के ससुराल वाले आएंगे, खाने का इंतजाम कर लेना। बच्चा जाया हुआ है तो मैंने नहीं किया, तुम्हारी ही लापरवाहियां हैं। काम तो करना है ना बीबी, हमने भी 10-10 बच्चे पैदा किए हैं और एक टांग पर खड़े होकर घर का सारा काम किया है। तुमने कोई एहसान नहीं किया हम पर। चलो निकलो और दरवाजा बंद करके जाना। खाना लगाओ, हाँ सुस्ती मत दिखाना। सास ने इतनी सारी बातें एक ही सांस में सुना दी थी। ये सारी बातें ताहिर बाहर जो सारा के पीछे खड़ा हुआ था वो सुन रहा था। वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वो अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके आगे शर्मिंदा हो। वो उसे सारा को हाथ पकड़कर कमरे में ले आया था। सारा से माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो सारा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे हर रिश्ते को बराबर रखना चाहिए था, यूं आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए था। वो रो रहा था और सारा से माफी मांग रहा था। फिर उसने सारा से कहा, तुम तैयारी करो, तुम मेरे साथ जाओगी।
मैं तुम्हें अब यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर ये कहकर वो बाहर निकला और जाकर अम्मा से मिला। अम्मा भी ताहिर को यूं अचानक देखकर हैरान रह गई और फिर वही पुरानी वाली अम्मा बन गई जो ताहिर के होते हुए थी। बार बार सारा से अपना ख्याल रखने को कहने लगी, उसके खाने पीने की फिक्र करने लगी। ताहिर ये देखकर बिल्कुल खामोश था। तो उनकी बातों से बिल्कुल भी कोई असर नहीं ले रहा था। उन्हें तो उस वक्त धचका लगा जब ताहिर ने कहा, अम्मा मेरा दिल चाहता है मैं सारा को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मुझे वहां पर घर मिल गया है। मैं इतने बड़े घर में अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मैं कुछ देर सारा को अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा का रंग उड़ गया। कहने लगी, नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी निशानी है, इससे तो तुम्हारी कमी पूरी होती है। तुम दूर होते हो, इसे देखकर हम खुश होते हैं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूं। मगर ताहिर का फैसला अटल था और सारा अल्लाह की इस कुदरत पर, अल्लाह की इस मेहरबानी पर बहुत खुश थी।